नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से हाजिर हूँ पवित्र सीक्रेट के इस नए एपिसोड, इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं या जस्ट आपने इंजीनियरिंग पास की है। अब आप अपने कैरियर को नई उड़ान कैसे दें, एक नया परवान कैसे चढ़ाएं अपने कैरियर को, अपने जीवन को। ये बहुत ही ज्वलंत और गंभीर मुद्दा है साथियों, इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ 7 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिनको अप्लाई करके उन 7 पॉइंट्स को साथ में अप्लाई करना पड़ेगा। आप 1, 2, 3, 4 को अप्लाई करेंगे बात नहीं बनेगी, 7 पॉइंट को अप्लाई करना पड़ेगा साथियों। जीवन में बहुत मस्ती मजाक हो गई है, अब जीवन में थोड़ा गंभीर होने का टाइम आया है अपने, क्योंकि अब आपके कैरियर का सवाल है। अभी तक आप कॉलेज में थे, आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, आप घूम फिर रहे थे, आप पढ़ाई भी कर रहे थे, आप पार्टियां भी कर रहे थे, मस्तियां भी कर रहे थे, आप सब चीजें कर रहे थे, सारे स्टफ्स कर रहे थे। लेकिन अब आ रहा है बात कैरियर बनाने की, कैरियर जमाने की। तो इसके लिए आपको 7 पॉइंट्स पे लगातार काम करना पड़ेगा। मैं हूं निशांत चौधरी, 21 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के साथ मैं हाजिर हूं 7 पॉइंट्स को लेके। ये पॉइंट्स आपको किसी बुक में या कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने मेरे जीवन के लगातार जो अनुभव है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, वो अनुभव मेरा बोल रहा है, और वो अनुभव आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे वीडियो के माध्यम से ही मिल सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है जिस पर आपको काम करना है साथियों, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कैसे काम का वो सब डिटेलिंग हम इस वीडियो में कर लेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, तो एंड तक बने रहिएगा। सेकेंड पॉइंट है इंप्रेसिव रिज्यूमे। थर्ड पॉइंट है इंटरव्यू स्किल्स। फोर्थ पॉइंट है हाउ टू जॉब सर्च। फिफ्थ पॉइंट है नेटवर्किंग। सिक्स्थ पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। एंड द 7th पॉइंट है कि जॉब के साथ में नाउ आपको स्टडी किस तरीके से आगे बढ़ानी है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी आपको स्टडी करते रहना है, रुकना नहीं है साथियों। तो ये 7 पॉइंट पे अब हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर है आपका कम्युनिकेशन स्किल। अब आप जा रहे हैं नाउ, अब आप इंटरव्यू फेस करेंगे जगह जगह। आप प्राइवेट में इंटरव्यू देने जाएंगे, आप गवर्नमेंट्स में इंटरव्यू देने जाएंगे, आप जो है जगह जगह एनजीओज में इंटरव्यू देने जाएंगे, जगह जगह अब आपको इंटरव्यू, यानी अब वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम में आने वाली है। अभी तक आपने इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ी है, अब आपको यहां पर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा महत्व है साथियों। पूरी लाइफ, जिंदगी भर how to communicate with people is the most essential tool in the daily life। अगर आपने ये टूल अभी से नहीं सीखा तो आप जिंदगी भर परेशान रहने वाले हैं। तो इसके लिए आप डिफरेंट YouTube वीडियोस देख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करना है। सेकंड, अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट जरूर करिएगा साथियों। घर में आप हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उनसे आप इंग्लिश में ही बात करिए। बात नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, उनको भी एनकरेज करिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन से एक अलग इंप्रेशन पड़ता ही है साथियों, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इंग्लिश अगर आप अच्छे से दे पाते हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं, आप इंटरव्यू भी इंग्लिश में अच्छे से दे पाते हैं, तो उसका एक अलग लेवल का आपके जो है इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पर, एम्प्लॉयर पर, क्योंकि वो भी आपको हायर करके अलग अलग जगह भेजेंगे। वहां पे अगर आप उनको पता है कि भाई ये बंदा बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है, वो लोग डेफिनेटली इसके आपको सरप्लस पॉइंट देते हैं। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल। डेली 1 आवर से लेके 1.5 आवर तक आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। उसमें इंग्लिश इंप्रूवमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश वर्बल, इंग्लिश रिटन, इंग्लिश लिसनिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आपके फॉरेन जाने के लिए भी, जब आप जो है डिफरेंट एग्जाम देंगे, जैसे आईलेट्स का एग्जाम देंगे, वहां भी ये सब चीजें बहुत काम आएगी। सेकंड नंबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अब आप जा रहे हैं बाहरी दुनिया में अपने आप को बताने। आपने इंजीनियरिंग में, आपने चाहे सिविल इंजीनियरिंग करिए, चाहे इलेक्ट्रिकल करिए, चाहे कंप्यूटर करिए, मेरा ये वीडियो सभी ब्रांचेस के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। माइनिंग में करिए, एग्रीकल्चर में करिए, आपने मैकेनिकल में करिए, सभी के लिए ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आता है इंप्रेसिव रिज्यूमे। अब चूंकि आपके पास अभी तो वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, आप फाइनल ईयर में हैं, या जस्ट आप पास आउट हुए हैं, या आपको 6 महीने हुए हैं, घर बैठे हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो साथियों सुनिए,
बहुत लंबा रिज्यूमे यहाँ काम नहीं आएगा, हार्डली 2 पेजेस का रिज्यूमे या 1 पेज का रिज्यूमे ही काम आएगा। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन योर प्रोजेक्ट्स और योर इंटर्नशिप जो आपने कॉलेज में की थी, वो आपको रिज्यूमे के अंदर बहुत इफेक्टिवली आपको प्रेजेंट करनी है। आप मेरी एक ब्रह्मास्त्र सुनिएगा मैं जो आपको देने वाला हूं। इंटरव्यूअर जब वहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसको क्या चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ढूंढ रहा है आप में जो क्वालिटी है वो आप बताइए, लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखिएगा कि ये बतौर कंपनी मुझसे क्या चाहता है। सो आप एक अच्छा इंप्रेसिव रिज्यूमे बना लीजिए। गूगल पर काफ़ी आप गूगल पे टाइप करेंगे डिफरेंट रिज्यूमे सैंपल, वहाँ पे रिज्यूमे सैंपल आ जाएंगे, उनमें से कोई अच्छा सेलेक्ट कर लीजिए। ये कोई चूंकि आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो इंप्रेसिव रिज्यूम बनाइएगा, उसमें अपनी फ़ोटो भी अटैच करिएगा राइट हैंड साइड में, और उसको जो है ब्रीफ और लेकिन अधिकतर आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जानी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरव्यू स्किल्स। हे गाइस, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप दुनिया के सामने जाने वाले हैं, अपनी इंटरव्यू स्किल्स पे काम करिए। अदरवाइज आप सब कुछ नॉलेज है आपके पास, हुनर है, स्किल है, आपका दिमाग धुरंधर है, अगर आपने ढंग से इंटरव्यू नहीं दिया गाइस आप फेल हो जाएंगे। आपको इंटरव्यूअर 2 मिनट में निकाल देगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए, इंटरव्यू स्किल्स पे काम करिए। ढेरों वीडियो मेरे ही चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में जाके इंटरव्यू असेसमेंट शीट में वो किन किन चीज़ों पे एसेस करता है कैंडिडेट को, मैंने वो तक अपने बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखिए। इंटरव्यू स्किल्स पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो देखिए। गाइस डिफरेंट यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, मैं ये नहीं कह रहा मेरे वीडियो देखिए, आप दूसरे भी वीडियोस देखें। आखिर आपके कैरियर का सवाल है, और आप जो है उसके अंदर इंटरव्यू में 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं साथियों, उस पर अभी से ही रट के जो है अपने आप को इतना पारंगत कर लीजिए कि पूछे सपने में ही पूछे मैं उसका आंसर दे पाऊँ। उसमें पहला सवाल है प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आकाश आपका नाम है, हे आकाश प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पहला पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी इंटरव्यूअर हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, कहीं भी दुनिया में हो, ये सवाल पूछेगा। इसका प्लीज आंसर रट लीजिए, याद कर लीजिए। सेकंड है कि आपकी कोर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपकी कोर स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। इंटरव्यूअर जानना चाहता है क्या आप किन चीजों में मजबूत हैं, किन चीजों में वीकनेस है। अब वीकनेस बताने के लिए आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। वीकनेस में तो आप बोलेंगे नहीं मैं लथार्जिक हूं, मैं लेजी हूं, मुझे डर लगता है, मैं डरपोक हूं, ये सब चीजें तो फालतू है, बकवास है। तो अब आपको कैसे अपनी जो है मतलब आपको जो है अपना वीकनेसेस बतानी है जो कि इनडायरेक्टली फेवर में ही काम कर रही है। ये सब स्टाइल्स आपको सीखनी पड़ेगी साथियों। मैं इस पे भी आगे और जाके वीडियो बनाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर ये सब भी इस पे भी ढेरों वीडियोस हैं, अब जाके प्रैक्टिस करिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं हर इंटरव्यू में कि आप जो है आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है इनकी तैयारी कर लीजिए। और भी सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल पे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पर आपके बिहेवियर ट्रेट्स को भी वो आप चेक करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा साथियों वो एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखिएगा। कई बार मैंने मेरे इंटरव्यूज में ऐसे बंदों को सेलेक्ट किया जिन्होंने टेक्निकल अच्छे से नहीं दे पाए वो, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि मैं आपसे 12 घंटे काम लूंगा और मैं आपसे 7 डेज छुट्टी 7 डेज वीक होता है तो मैं आपसे 6 डेज काम लूंगा, 12 घंटे काम लूंगा। ये क्वेश्चन मैंने उनसे जानबूझ के पूछा था उनका एटीट्यूड चेक करने के लिए, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि मुझे 8 घंटे ही काम लेना था और सैटरडे मेरा वीकडे, सैटरडे संडे दोनों छुट्टी होती है। तो 5 डे जो है मेरे जो है 5 डेज जो हैं वो उसके लिए मतलब 5 डेज को मैंने छुपा दिया। मैंने उसका एटीट्यूड चेक करना चाहा सामने वाले कैंडिडेट का। सामने वाले कैंडिडेट ने कहा यस सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कितनी ही मेहनत कराइएगा मैं करने को तैयार हूँ। तो मैंने उस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया और वो कैंडिडेट आगे चल के बहुत ही बढ़िया साबित हुए। तो इंटरव्यूअर कई बार एटीट्यूड भी चेक करते हैं। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखिएगा, बहुत हाई लेवल का एटीट्यूड होना चाहिए जीवन के प्रति, जीवन के समर्पण के प्रति। नेक्स्ट जो आपका आता है साथियों कि अब आपने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर ली, आपने अच्छा रिज्यूमे तैयार कर लिया, आपने इंटरव्यू स्किल्स इंप्रूव कर ली। इन तीनों पे आपको डेली 1 आवर देने हैं। मेहनत नहीं करेंगे साथियों रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपेक्षित रिजल्ट चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, तनख्वाह भी बढ़िया चाहिए। मेहनत भी करूंगा नहीं
ऐसे नहीं होता साथियों। मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी कुछ मिलता है, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं होता है। चौथा है साथियों जॉब सर्च। अब नाउ आपको जॉब सर्च करनी है, कहाँ कहाँ डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको जाना है। तो अब आपको गवर्नमेंट जॉब भी सर्च करते रहना है और प्राइवेट जॉब भी सर्च करते रहना है। जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं आप? डिफरेंट सबसे जिससे भी आप पूछेंगे, मैं यहाँ किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पे वेल नोन है जैसे naukri.com है, उस पर अपना इंप्रेसिव रिज्यूम जो आपने बनाया है उसको अपलोड कर दीजिए। indeed.com है या आपका लिंक्डइन है। हे फ्रेंड्स, अगर कम ऑन यार, लिंक्डइन पे अपना अच्छा प्रोफाइल बनाओ, उस पर अच्छे से सब कुछ अपना जो भी आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको वहाँ पोस्ट करो। उसको जो है अलग अलग जो वहाँ पे डिफरेंट जिस आप फील्ड में, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल फील्ड की जो कंपनी है उसको आप उन लिंक्डइन में अपने साथ लिंक करिए, वहां के सीईओ एमडी को अपनी पोस्ट शेयर करिए। यही चीजें आपको आगे बढ़ाएगी साथियों। उसके अलावा जो है आप जॉब सर्च कहां पे करेंगे? जो मेरी फेवरेट वेबसाइट्स है, जो मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूं ना उन वेबसाइट्स ने मुझे बोला है, लेकिन चूंकि उनका एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, उनका सेटअप बहुत अच्छा है, तो मुझे freejobalert.com जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत अच्छा लगता है। devnetjobs.com ये मुझे अच्छा लगता है। सरकारी result.com ये मुझे वेबसाइट अच्छी लगती है। आपको गवर्नमेंट में भी आजकल बहुत अच्छी सैलरी है साथियों, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी में भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा, मैं तो राजयोग में ही जाऊंगा, मैं तो सरकारी नौकरी ही करूंगा, तो वहां जा सकते हैं। आप कहते हैं नहीं जी मैं तो सरकारी नौकरी नहीं, मैं तो प्राइवेट में जाके अपनी स्किलिंग करना चाहता हूं, आप वहां जा सकते हैं। बहुत नौकरियां उपलब्ध हैं। ये सब फालतू बातें हैं, जो अच्छा व्यक्ति की ये सब फालतू बातें हैं कि नौकरियां नहीं है। अगर आप में हुनर है, आप में काबिलियत है, नौकरी की, काम की इस दुनिया में कमी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों नेटवर्किंग। सो आप नेटवर्किंग जो है, अगर आप ये सब काम कर रही है लेकिन आपकी नेटवर्किंग अच्छे से नहीं है तो भी आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे अपने कैरियर स्पैन में। नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? ये सभी काम आपको पैरेलल करने हैं साथियों। सब में आपको रोज टाइम देना है, दोस्तों में टाइम कम देना है, कम से कम टाइम देना है, पार्टियों में कम से कम टाइम देना है, गर्लफ्रेंड्स को कम से कम टाइम देना है, बॉयफ्रेंड्स को कम से कम टाइम देना है। अरे भाई वो सब ठीक है यार, सब है जो है पापा मम्मी, मैं तो ये कहता हूं उनको भी एक लिमिटेड कि भाई अपना एक टच कर लिया, उनको टाइम दे दिया, उनके कहिए भाई मैंने आपको 1 आवर दे दी, अब मेरा जो है मुझे अब अपने काम कर रहे हैं। तो गाइस अब आपको नेटवर्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो है जैसे लिंक्डइन है उसमें आप देखिए आपके एल्यूमिनी यानी आपकी जिसने जिस कॉलेज से किया उसके जो प्रीवियस सीनियर्स हैं आपके, वो सब कहां बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। हे गाइस, मैं आज भी कहता हूं अगर मेरा कोई 21 साल पहले जहां से मैंने इंजीनियरिंग की थी वहां से भी अगर मुझे आज कोई कॉल करता है तो मैं उसको पहले प्रेफरेंस देता हूं। गाइस कम ऑन, जो है अपने उन लिंक्स को ढूंढिए, उनके साथ बात अटैच करना शुरू करिए, वो ही आपको अच्छी नौकरियां दे देंगे अगर वो अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं और उनके पास उस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट है। तो अपने लिंक्स को डेवलप करिए और अपने हुनर को डेवलप करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब। तो अगर आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो वह आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट, कहीं कहीं इंडस्ट्री में रिटन टेस्ट भी होता है। सो आपको लगातार अपने फाइनल ईयर, थर्ड ईयर की बुक्स के साथ भी जो है सिंक रहना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप वहां पे रिटन टेस्ट क्रैक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब आप गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिटन टेस्ट होता है क्योंकि आप जस्ट आपने बीई करके आप गए हैं या इंजीनियरिंग करके आप जा रहे हैं, तो अब वहाँ भी जो है रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो लगातार किताबों के कांटेक्ट में रहिएगा अपनी और लगातार पढ़ते भी रहिएगा। 1 to 2 आवर आपको इसके भी देने हैं। अब आपकी सपोज, अच्छा एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगे मास्टर डिग्री या जॉब के साथ मास्टर डिग्री। साथियों मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने बीई कर ली है, अब आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई मैं अब मास्टर डिग्री करूं या मैं जॉब करूं, तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरा अनुभव ये है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा अनुभव ये है लाइफ का, अगर आपके पास पैसों की तंगी नहीं है घर में तो प्लीज आप मास्टर डिग्री करिए। जॉब्स मास्टर डिग्री के बाद भी ढेरों जॉब्स है, वहां भी जो मैंने ये 7 पॉइंट बताए वहां भी यही सब पॉइंट एप्लीकेबल होंगे। कोई जॉब्स की कमी नहीं है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आप मास्टर डिग्री करिए, उसके बाद भी आप जो है आपकी बैचलर डिग्री हो गई, 2 साल में मास्टर हो गई,
अब आप आराम से चाहे बैचलर डिग्री की वैकेंसी भरिए, चाहे मास्टर डिग्री की वैकेंसी भरिए। मास्टर डिग्री की वैकेंसी, मास्टर डिग्री के बाद एक ये फायदा हो जाता है कि आप अब जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अब आप यूनिवर्सिटी के टीचिंग लाइन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री को वो लोग लेक्चरर पोस्ट के लिए बना देते हैं। और आजकल अच्छी यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, तो वो भी एक बहुत अच्छा फील्ड आपका ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप जो मेरे इन 7 पॉइंट को एक बार चाहे वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन जो है इन 7 पॉइंट पे पैरेलली आप काम करेंगे, तब आपके लाइफ को नए आयाम मिलेंगे, नए जीवन में उड़ान मिलेगी। तो साथियों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। आगे सैटरडे को इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। निशांत चौधरी, पवित्र सीक्रेट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।